नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दुख। बाबूजी को देखा है किसी ने, पता नहीं किसी को बताए बिना कहाँ चले गए। घर के लोग हैरान परेशान सुधाकर जी को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक बाहर से सुधाकर जी आते हुए दिखाई दिए। बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? अब देखना तुम्हारी माँ कैसे नहीं उठती है। भाग्यवान, उठो। देखो, मैं सारा गुलाब जामुन खाने जा रहा हूँ। अगर तुम नहीं उठी तो मैं सारा खा जाऊँगा। मंगलू हलवाई के यहाँ से गरम गरम लाया हूँ। फिर मत कहना मैंने छुपकर खा लिया था और तुम्हें बताया नहीं। उठो ना सरला, उठो ना। मेरी बात नहीं मानोगी? विजय बेटा, देखो ना तुम्हारी माँ मुझसे बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो गई है। पर अब तक तो मान जाती थी, कहकर सुधाकर जी बिलख बिलख कर रोने लगे। पापा, संभालिए खुद को। माँ अब हमारे बीच नहीं रही, बहुत दूर चली गई, कहकर विजय के आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। वो कहती थी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे साथ ऐसा छल कैसे कर सकती हैं? उठाओ ना, देखो कब से सो रही हैं। सुधाकर जी को इस तरह फूट फूट कर रोता देख सबका कलेजा मुँह को आ रहा था। आस पास बैठे रिश्तेदार भी कलपने लगे। देखो, आज तक भाई साहब को कभी दुखी नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा है। पर आज इनकी ये हालत, मर्द को भी दर्द होता है दीदी। अब इस उम्र में पत्नी का साथ छूट गया, इससे बड़ा जीवन का दुख क्या हो सकता है। सब चीज़ वही करती थी, दवा कपड़े से लेकर खाना तक सब वही, किसी और के हाथ का छूते भी नहीं। विधि का विधान कोई बदल सका है? पर आज सरला को संतोष होगा, सुहागिन गई है। हाँ, पर इनका क्या होगा? बेटा बहू तो बाहर रहते हैं, चले जाएंगे कुछ रोज में फिर। देखो आगे भगवान की मर्जी, जो कराए। सरला जी को गए 12 दिन हो गए। सरला जी के फोटो के आगे सुधाकर जी निष्प्राण से बैठे हुए थे। 55 साल का साथ आज छूट गया था। जब से सरला जी ब्याह कर आईं, तब से अपने प्यार, संस्कार और सेवा से सबके दिलों में खास जगह बना ली थी। समय बीतने के साथ घर में नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारी गूंजने लगी। दोनों पति पत्नी ने मिलजुल कर प्यार से अपने बगिया के फूलों को सींचा बड़ा किया। पर शायद उन्हें अपने जड़ें कहीं और जमानी थी। सुधाकर जी का बड़ा बेटा दूर शहर में जॉब करते हुए शादी कर लिया। सुधाकर जी किसी तरह बर्दाश्त कर गए। दूसरे बेटे की शादी में अपने सारे अरमान पूरे करने की खुशी की तैयारी करने लगे। सुनती हो संजय की माँ, लड़की बहुत गुड़ी और सुंदर है। हमारे संजय के साथ जोड़ी खूब जमेगी। लो ये गुलाब जामुन खाओ, अभी अभी मंगलू हलवाई के यहाँ से गरम गरम उतरवा कर लाया हूँ। सब समझती हूँ, रहने दीजिए। 4 महीने से देख रही हूँ, हर बार यही कहते हैं लड़की बहुत सुंदर है और गुड़ी है, लेकिन कोई बात बनती नहीं है। बस आपका फ़ायदा हो जाता है मीठा खाने का। अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊँगी। आप बहुत मीठा खाने लगे हैं, अपने शुगर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अरे अरे, क्यों बेचारे गुलाब जामुन को आप दोष दे रही हैं? दोष तो आपका है। इतनी मीठी और प्यार भरी बातें करेंगी तो मेरा शुगर तो बढ़ेगा ही। फिर 4 दिन की जिंदगी है, जी भर के खा लें, फिर तो जाना ही है। राम राम थू, मरे आपके दुश्मन। आइंदा मुझसे जाने की बात मत कहिएगा, नहीं तो देखिएगा मैं पहले चली जाऊंगी। फिर खाते रहिएगा मीठा। क्यों सच को छुपाती हैं आप? क्या मैं नहीं जानता आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं? मैं तो आपके लिए लाता हूँ, फिर एक भी नहीं खाइएगा, सब मैं ही खाऊंगी। हाँ हाँ, पर इस बार सच में रिश्ता पक्का है। लीजिए, मुँह मीठा कीजिए। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन छोटे बेटे की बारात निकली, उस दिन बेटे की कार दुर्घटना में मौत हो गई। सरला जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुधाकर जी जी तो रहे थे, पर अपने आंसुओं को छुपाकर। वो जानते थे अगर वो कमज़ोर पड़ेंगे तो सरला जी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। लेकिन सरला जी उनकी पत्नी थी। क्यों जी अपने आंसुओं को मुझसे छुपाते हैं? नहीं तो मैं कहाँ रो रहा हूँ? मर्द कभी रोते हैं क्या?
तुम अपने स्वास्थ्य का बस ध्यान रखो। लेकिन धीरे धीरे सरला जी की तबीयत बिगड़ती चली गई। कदाचित छोटे बेटे से अत्यधिक स्नेह था उन्हें। सुधाकर जी अब अकेले में बैठकर शून्य में देखते रहते थे। आज सरला जी की फोटो के सामने आप सच कहती थी। हाँ, मैं रोता हूँ। पहले आप थी मुझे चुप कराने के लिए, और अब बाबूजी, बाबूजी। बेटे विजय की आवाज़ सुनकर, हाँ बेटा। बाबूजी, खुद को संभालिए। माँ की आत्मा दुखी हो रही होगी आपको ऐसे देखकर। वो हमेशा आपको हंसते मुस्कुराते देखना चाहती थी। हाँ बेटा। बाबूजी, पंडित जी श्राद्ध की पूजा के लिए आपको बुला रहे हैं। माँ की 13वीं में क्या मीठा बनवाना है बाबूजी? हलवाई पूछ रहा है, कुछ पल बेटे के चेहरे को निहारते हुए। बेटा, तुम्हारी माँ को गुलाब जामुन बहुत पसंद था। वो भले मुझे मना करती थी, लेकिन मुझे पता है सबको खिलाने के बाद वो अपना हिस्सा भी मेरे लिए रख देती थी। वहीं बनवाना बेटा, कहकर सुधाकर जी अपने दुखों को अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपाकर रिश्तेदारों के आवाभगत के लिए चले गए। शायद वो समझ गए थे कि उनकी पत्नी सरला उन्हें इस हालत में देखकर दुखी हो रही होगी। वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं देख सकते थे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।